श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? आप सभी लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार जो धनतेरस आ रही है 2023 के अंदर बहुत ही शुभ दिन, बहुत ही शुभ योग इस दिन बन रहे हैं। जो भी व्यक्ति पूज्य गुरुजी के द्वारा बताई गई कथा का अनुसरण करता है, इसी विधि से अगर वो धनतेरस का पूजन करता है, धनवंतरी माता का, कुबेर जी का, गणेश जी का और भगवान विष्णु जी का, लक्ष्मी जी का, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी जी सदैव उनके घर में वास करती है। पूज्य गुरुजी ने कथा में बताया कि भगवान विष्णु ने विष्णु पुराण के अंदर कहा है कि जो भी व्यक्ति इस पूरी विधि से धनवंतरी माता की, माता लक्ष्मी की, कुबेर जी की जो पूजा करेगा, तो माता लक्ष्मी बेशक मेरे साथ बैकुंठ में हो, उसका एक अंश सदैव आपके घर में हमेशा रहेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर पूरी की पूरी धनतेरस की पूजा किस तरह से करनी है, उसकी पूरी विधि, संपूर्ण विधि, जो जो पूजन सामग्री आपको चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। कौन सा शुभ मुहूर्त है, कौन सा उपाय आपको करना है। आप सभी लोगों को इस धनतेरस पर इस तरह से माता धनवंतरी, लक्ष्मी और कुबेर जी की, गणेश जी की पूजा करनी ही करनी है। आपके घर में सदैव धन संपदा से भरा रहेगा, अंबार लगा हुआ रहेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर बहुत आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता लक्ष्मी की जय जरूर लिखिएगा, ठीक है ना? ध्यान से सुनना। जो ये धनतेरस का दिन होता है, मनाया कब जाता है? सबसे पहले तो पूज्य गुरुजी ने जिस कथा में इसका वर्णन किया था विष्णु पुराण के अनुसार कि धनतेरस का पूजन किस तरह से किया जाना चाहिए। हर जगह पर लोग अपनी तरह से धनतेरस की पूजा करते हैं, परंतु स्कंद पुराण कहती है, महाशिव महापुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है, जब उन्होंने एक किसान वाली कहानी सुनाई थी, धनतेरस के पूजन का महत्व समझाया था, तब उन्होंने कहा था कि मृत्यु लोक में रहने वाला जो भी मानव है, जो भी व्यक्ति है ना, वो धनवंतरी की पूजा अगर इस विधि विधान पूर्वक करेगा तो उसके जीवन से कभी भी धन लक्ष्मी दूर नहीं जाएगी, सदैव उनके घर पर निवास करेगी। माता लक्ष्मी जी का सदैव उस घर में निवास रहेगा और जो धनवंतरी की पूजा करता है ना, वो जीवन भर आरोग्य रहता है, उसका कोई शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा है कि धनवंतरी जो है वो भगवान विष्णु जी का ही एक स्वरूप है। अगर आप देखेंगे तो धनवंतरी के एक हाथ में आयुर्वेद, एक हाथ में औषधि, एक हाथ में अमृत का कलश, चक्र, ये सब कुछ होता है और यही सब कुछ चीजें भगवान विष्णु के हाथ में भी होती है। अगर आप चक्र देखेंगे, शंख देखेंगे और साथ ही साथ अमृत का कलश देखेंगे, औषधि देखेंगे, तो जो धनवंतरी है वो भगवान विष्णु जी का ही स्वरूप है और आपको पूरे विधिवत पूर्वक इस वाली पूजा को अनुसरण करना ही करना है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय पर हमें करना है। और साथ ही साथ गुरुदेव ने यह भी बताया था कि आपको किस समय पर चीजें खरीदनी है। देखिए, साथ ही साथ गुरुदेव ने बताया कि आप धनतेरस के दिन है ना, इसका महत्व तो लोगों ने बिगाड़ दिया है। किस तरह से? लोग कहते हैं कि भैया इस दिन जो है आपको सोने चांदी की चीजें खरीदनी चाहिए। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको सोने चांदी की चीजें ही खरीदनी है। आप स्टील, अपनी जो श्रद्धा अनुसार है, गुरुदेव ने कहा कर्जे में नहीं जाना है, ऐसा नहीं है। धनतेरस के दिन जो भी आप खरीदें अपने भाव से खरीदें, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि सोना या चांदी जो ही आपको खरीदना है वही खरीदना है, नहीं। आप बर्तन ले आइए, एक चम्मच ले आइए, एक गिलास ले आइए, एक प्लेट ले आइए, कुछ भी ले आइए, धातु लेकर के आनी है, दैट्स इट। बस इतना सा आपको याद रखना है। बात करते हैं धनतेरस जो 2023 के अंदर है, कब है? 10 नवंबर 2023 शुक्रवार के दिन, और शुक्रवार का दिन भी माता लक्ष्मी का ही दिन होता है। धनतेरस का जो पर्व मनाया जाता है वो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी यानी कि जो तेरस होती है, जिसे हम लोग प्रदोष के नाम से भी जानते हैं ना, उसी दिन से मनाई जाती है। और जो इसका शुभ समय होता है ना, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो प्रदोष होती है, उसके प्रदोष काल से ही इसका शुभ आरंभ हो जाता है। आप उसके बाद कभी भी इसकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन उसका भी समय फिक्स है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर 10 नवंबर 2023 को 12:35 PM पर, यानी कि दिन में, यहां से त्रयोदशी प्रारंभ हो जाएगी और 11 नवंबर 2023 को शाम दिन तक रहेगी, 1:57 तक। प्रदोष काल का जो समय रहेगा किस तारीख को? 10 नवंबर को, है ना,
वो होगा आपका 5:29 से लेकर के शाम को 8:07 पर, यानी कि आपको इसी बीच में क्या करनी है, पूजा करनी है। और जो वृषभ काल है यानी कि चीजों को खरीदने का शुभ मुहूर्त, वो होगा 5:46 से 7:42, यानी कि 7:42 तक आप चीजों को खरीद कर लेकर के आ सकते हो और उसके बाद में आप आसानी से 15 से 20 मिनट में पूजन इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त। साथ ही साथ पूजा आपको प्रदोष काल में इतनी बजे से इतनी बजे के बीच में करनी है। ठीक है, अब ध्यान से देखना पूज्य गुरुजी ने क्या क्या चीजें बताई है। सबसे पहले उन चीजों को देख लेते हैं और उसके बाद में हम लोग उस शिव महापुराण विष्णु पुराण में जो वर्णित है कि आपको इसी विधि से धन्वंतरी की पूजा, माता लक्ष्मी की, कुबेर जी की, गणेश जी की पूजा करनी है, वैसे ही आपको करना है। सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक लाल कपड़ा। इतना लाल कपड़ा लेना कि आपके घर में जो भी चौकी है जिसके ऊपर आप पूजन करेंगे वो पूरी की पूरी ढक जाए, और इसके ऊपर ढकने के बाद में इसको ऐसे करके यहां पर जैसे आपने लाल कपड़ा रखा और फिर कलेवे से इसको बांध दिया कीजिए ताकि ये पूरा का पूरा इस तरीके से लाल कपड़ा इसके ऊपर बिछ जाए। ठीक है, इसी के साथ में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा आटा गेहूं का। ध्यान रखना इस वाले में है ना, जब भी आप चोक बनाते हैं तो कभी भी गुलाल अबीर का प्रयोग नहीं किया जाता। किन चीजों का प्रयोग किया जाता है, एक तो आटा गेहूं का, और उसी के साथ में थोड़ी सी ली जाती है हल्दी। हल्दी कौन सी, पिसी हुई। गांठे भी चाहिए, मैं आपको बता दूंगा। तो आपको थोड़ी सी आधा कटोरी हल्दी ले लेनी है पिसी हुई, और आधा कटोरी ही आपको आटा ले लेना है। ठीक है, इसके अलावा आपको चाहिए होगा कलावा। कलावा थोड़ा सा ज्यादा ले लेना क्योंकि आगे काम आएगा, तो आप पूरा का पूरा 1 गट्टर कलावा जरूर लेना। ठीक है, थोड़े से लेने होंगे आपको चावल के दाने। 1 कटोरी में चावल के दाने रख लेना, जितने जरूरत होंगे वैसे वैसे मैं विधि के साथ में आपको बताता रहूंगा। ठीक है, चावल के दाने ले लिए। इसी के पश्चात आपको लेना होगा थोड़ा सा रोली कुमकुम, है ना। माता लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं ना, तो रोली कुमकुम को कभी भूला नहीं जाता। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगी अमर बेल। अब अगर मैं आपको अमर बेल के बारे में बताऊं, काफी सारे लोग नहीं जानते होंगे। अगर आपने इस तरीके से पेड़ वगैरह कुछ भी देखे होंगे ना, तो इस तरीके से छोटी छोटी सी इस बेलों के फॉर्म में इनके ऊपर इस तरीके से जम जाती है, यही होती है अमर बेल। अमर बेल का इतना बड़ा महत्व होता है महाराज, तो घर में चाहे कोई सा भी शुभ फंक्शन हो उसमें अमर बेल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक ऐसी बेल होती है जिसे अगर पानी ना भी मिले तो भी ये बढ़ती चली जाती है, और शुभ कार्यों में इसे इसी वजह से रखा जाता है कि जब ये घरों में रहे, पूजा में रहे, तो आपके घर में धन संपदा वैभव यूं ही बढ़ता रहे। तो आपको अमर बेल के टुकड़े चाहिए कितने, एक अगर आप पूरी अमर बेल ले आओगे उसके आपको 7 टुकड़े करने हैं। ठीक है ना, और इसी के साथ में गुरुदेव ने कहा कि जो आप हल्दी लोगे, पिसी हुई हल्दी तो अलग से लोगे ही लोगे, आपको हल्दी की गांठें चाहिए होंगी 7। ठीक है, ये ले लिया। परिवार के एक सदस्य के लिए नहीं है, ये पूरे परिवार के सदस्यों के लिए है। इसी के अलावा थोड़ी सी अबीर और गुलाल, जिसको हम लोग कहते हैं अबीर कहते हैं, कोई लोग गुलाल कहते हैं, आपको अपने कलरवश थोड़ी सी ले लेनी है। थोड़ा सा लेना है आपको चंदन। गुरुदेव ने कुछ नहीं बताया कि भैया लाल चंदन, पीला चंदन, आपको चंदन ले लेना है, जो आपको मिल जाए वो। इसी के साथ में माता लक्ष्मी जी को जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है कमलगट्टा। कितने लेने हैं कमलगट्टे, 7 कमलगट्टे ले लेना। एक कलश में आपको जल लेना है और इस कलश के मुख पर आपको मोली जरूर बांध देनी है। ठीक है ना, यहां पर आपको मोली बांध देना है। इसे पूरा भर के कलश को जल ले लेना है। इसके साथ पूजन के लिए आपको चाहिए होगा एक चांदी का सिक्का। ठीक है, इस तरीके से एक चांदी का सिक्का, जिसका दीपावली पर पूजन किया जाता है, इसी तरीके से एक चांदी का सिक्का लेना है। और आपके घर में जो भी लक्ष्मी के तौर पर 10 का, 5 का, 1 का, 2 का जो भी सिक्का हो, एक सिक्का वो ले लेना है, यानी कि 2 सिक्के आपको लेने हैं। ठीक है, अगर आपके पास में चांदी का सिक्का नहीं है तो पूज्य गुरुजी ने कहा है इसकी जगह आप एक और सिक्का ले ले जो आपके घर में अवेलेबल हो। ठीक है ना, वो ले लीजिए। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 7 आटे के दिए, है ना। जो आपने आटा लिया है उसी से आटे के दिए आपको बनाने हैं, कितने, 7। ठीक है, इन 7 के अंदर जो बत्ती लगेगी वो कौन सी बत्ती लगेगी, लंबी बाती। माता लक्ष्मी जी के लिए जब आप इस उपाय को करते हैं लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। 7 दीपकों में लंबी बाती लगानी है, और एक दीपक आपको मिट्टी का लेना है, जो आपको बनाना है किसका, सरसों के तेल का। कोई सा भी तेल ले लेना, लेकिन ये आपके तेल का दीपक होना चाहिए, तेल का। ठीक है, इसी के साथ में आपको थोड़े से फूल ले लेने हैं पूजा सामग्री के लिए। थोड़ी सी आपको मिठाई, जितनी आपकी श्रद्धा वो वाली मिठाई ले लेनी है, और साथ ही साथ चढ़ाने के लिए आपको 5 प्रकार के फल, है ना।
इसी तरीके से 5 प्रकार की आप मिठाई ले लेना। मिठाई अगर ना भी हो, गुरुजी ने कहा है कि शक्कर, गुड़, जो भी आप मीठा रखना चाहे 5 तरीके के मीठे आप रख दीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको चाहिए होगी कुबेर जी की फोटो, धनवंतरी जी की फोटो, गणेश जी की फोटो, और साथ ही साथ भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी के लिए तो आपने कॉइन रख ही लिया है, उसे आप रख लेना, ठीक है। यह तो होगी पूजन सामग्री। अब पूजन विधि सुनिए, जो कि शिव महापुराण के अंदर वर्णित है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके घर पे जिस जगह पर भी आप पूजा कर रहे हो ना, उस जगह को अच्छे से साफ कर लेना, जल वगैरह से धो करके, और गाय का गोबर अगर मिल जाए तो उस गाय के गोबर से आपको लीपन करना है, इस तरीके से जैसा चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से लेपन कर लेंगे। लेपन करने के पश्चात अगर आपके पास में लेपन के लिए गाय माता का गोबर नहीं है ना, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि थोड़ा सा जल और उसमें गंगा जल मिला करके भी आप इस जगह को साफ कर लें। साफ करने के पश्चात आपने जो हल्दी और आटा लिया है, उस हल्दी और आटे से यहां पर क्या बनाया जाता है, चोक पूरना होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, यहां पर कभी भी गुलाल वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपको हल्दी और आटे से इस चोक को पूरना है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो हल्दी और आटा ही है। हल्दी क्या करती है, आपके घर में लक्ष्मी वैभव को बढ़ाती है, और जो आटा होता है वो आपके घर में धन धान्य समृद्धि को बढ़ाता है। अंत में जब ये पूरा हो जाए तो थोड़े से चावल आपको यहां पर रखने हैं बीचों बीच में, और इसके ऊपर आपको क्या सजा देनी है, चौकी, ठीक है। चौकी सजा दोगे। चौकी सजा देने के पश्चात यहां पर थोड़े से गेहूं रखना, या फिर जो भी धान हो वो रखना। यहां पर आपको माता लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की, है ना, लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की आपको फोटो रखना है। साथ ही साथ अगर हो सके तो, अगर फोटो में ही गणेश जी हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको गणेश जी को भी यहां पर विराजमान करना है। विराजमान कर देने के पश्चात जो आपने कलश में जल लिया है, उस कलश के जल में एक फूल डाल करके और इन सभी पर आपको छींटे मारने हैं। छींटे मारने के पश्चात आपको लेनी होगी एक थाली। लेकिन ध्यान रखना, जो भी आपने यहां पर चौकी लगाई है उस चौकी पर लाल कपड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद में आपको लेनी होगी एक थाली। इस तरीके से एक थाली लेना, और थाली पर आपको रोली कुमकुम से इस तरीके से स्वस्तिक का निर्माण करना है, ठीक है। स्वस्तिक का निर्माण करना है, रोली कुमकुम, और थोड़े से आपको चावल भी यहां पर लगा देने हैं। स्वस्तिक बना दिया। स्वस्तिक बना देने के पश्चात जो आपने चांदी का सिक्का और वो जो दूसरा सिक्का लिया है ना, उन दोनों सिक्कों को आपको स्वस्तिक के ऊपर रखना है। एक यहां पर ये चांदी का रख दिया, और यहां पर आपको रखना है जो भी सिक्का आपने लिया है अपने घर का, वो रख देना, ठीक है। इसके पश्चात आपने जो 7 आटे के दिए लगाए हैं, उन सातों के सातों आटे के दियों को आपको प्रज्वलित करना है। सभी के अंदर लंबी बाती लगानी है। अलग से जो आपने एक प्लेट ले लेनी है, और उस प्लेट के अंदर ही आपको सातों के सातों किसके, वो दीपक होने चाहिए गौ माता के घी के, लंबी बत्ती के। आटे के दीपक में क्या भरना है, गौ माता का घी और लंबी बत्ती, ठीक है ना। उन सातों दीपकों को आपको कैसे, जैसे कि ये जो माता लक्ष्मी जी की जो भी आपने यहां पर फोटो लगाई है ना, इस माता लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की तरफ यहां पर आपको वो सातों के सातों आटे के दीपक जो है, यहां पर मैं लिख देता हूं, आटे के लंबी बाती के दीपक इधर लगाना है। और एक जो दीपक आपने तेल का लिया है वो आपको लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की तरफ, है ना, लंबी बाती का दीपक जो सरसों के तेल का है वो आपको उल्टे हाथ की तरफ, क्रम ध्यान दीजिएगा महाराज, इसी क्रम में आपको लगाना है, ठीक है। ये दीपक भी आपने और यहां पर ला करके इन्हें प्रज्वलित कर देना है। पहला तो काम ये हो गया। अब पूजन के लिए आपको करना कैसे है वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको इसी तरीके से पूजा की थाली तैयार कर लेनी है। पूजा की थाली में आप क्या क्या रखोगे, पूजा की थाली में आप ध्यान से सुनना किस तरीके से रखना है। आपने धूप बत्ती दिए वगैरह सब कुछ जला दिए हैं। जो मोली कलावा लिया है, आप जब आप जल छींटते हो माता लक्ष्मी जी पर सब पर, तो थोड़ा थोड़ा सा कलावा वस्त्र के फॉर्म में उन पर चढ़ा देना है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस पूजा की थाली में आपको मोली, हल्दी, कुमकुम, चावल, रोली, गुलाल, चंदन, अमरबेल के टुकड़े, कमल गट्टे और हल्दी की गांठ और जल का पात्र, ये सारी चीजें रख करके आपको पूजा की थाली तैयार कर लेनी है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि चांदी के सिक्के पर आपको जल से पूजन करना है, ठीक है। जो आपने चांदी का सिक्का लिया है, इस चांदी के सिक्के पर आपको थोड़ा सा जल छींटना है, उससे पूजन करना है। और पूजन करने के पश्चात उसके बाद दूसरे कॉइन का भी आपको पूजन करना है।
ठीक है। और इस पर एक एक चंदन की बिंदी लगा देनी है। चंदन की बिंदी लगा देने के पश्चात दोनों सिक्कों को आपको उठाना है और इन दोनों सिक्कों पर आपको क्या करना है, मोली लपेटना है ना। देखो अगर आप यहां पर देखेंगे तो इस तरीके से आपको दोनों सिक्कों पर मोली लपेटना है। मोली लपेटने के पश्चात इन्हें वापस थाली में रख देना है, जल का छींटा देकर के, और फिर से वापस इसका पूजन करना है। रोली, कुमकुम, चावल, हल्दी से आपको इसका पूजन करना है। पूजन करने के पश्चात आपको थोड़े से चावल लेने हैं। जो आपने थोड़े से चावल लिए, अपने हाथ में एक चुटकी चावल लेना, उसके अंदर आपको थोड़ी सी हल्दी डालनी है, यानी कि हल्दी वाले पीले चावल आपको बना लेने हैं। और अपने बाएं हाथ में, जो आपका लेफ्ट हैंड होता है, बाएं हाथ में आपको लेना है और उन्हें लेकर के आपको दोनों सिक्कों के ऊपर थोड़े थोड़े से चावल छोड़ने हैं। ध्यान रखना, इस वाले हाथ में आपको दाहिना हाथ, सीधा हाथ काम में नहीं लेना है, आपको उल्टा हाथ काम में लेना है। दोनों सिक्कों पर आपको छोड़ते चले जाना है। माता लक्ष्मी जी का आपको निवेदन करते चले जाना है, उनकी पूजा, जो भी उनका मंत्र आपको आता है उसे बोलते चले जाना है। छोड़ते समय गणेश जी का स्मरण भी आपको जरूर करना है और गणेश जी पर भी आपको मोली चंदन लगा करके उनका पूजन करना है, ठीक है ना। जब इस तरीके से पूजन समाप्त हो जाए उसके पश्चात, अब ध्यान से सुनिएगा, आपको लेने होंगे 7 अमरबेल के टुकड़े, 7 अमरबेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टे, और साथ ही लेनी है आपको हल्दी की गांठ, हल्दी की गांठें, ठीक है ना। इन सभी चीजों को लेकर के आपको माता लक्ष्मी जी को अपने दोनों हाथों में लेकर के माता लक्ष्मी जी को आपको समर्पित करना है। 7 का क्रम ध्यान दीजिएगा महाराज, 7 की जो संख्या होती है वो आपके जीवन को निहार देती है, आपके घर में धन संपदा को बढ़ाती है। इस तरीके से सबसे पहले आपको इन तीनों चीजों को एक साथ करके माता लक्ष्मी जी को समर्पित करना है। समर्पित करने के पश्चात आपके जो दोनों हाथ हैं, है ना, ये दोनों हाथ हैं, दोनों हाथों की चुटकियों में आपको क्या लेनी है, हल्दी, और इसमें भी क्या लेना, हल्दी। दोनों हाथों में आपको हल्दी लेनी है, चुटकियों में। माता लक्ष्मी जी के ऊपर आपको थोड़ी थोड़ी करके 7 बार छींटनी है दोनों हाथों से। थोड़ी सी छोड़ना 1 बार, थोड़ी सी छोड़ना 2 बार, थोड़ी सी छोड़ना 3 बार, थोड़ी सी छोड़ना 4 बार। ऐसे करके आपको माता लक्ष्मी जी पर दोनों हाथों से 7 बार हल्दी छींटनी है। हल्दी को छींटने के पश्चात आपको क्या करना है, हाथ में रोली और कुमकुम लेकर के, ध्यान रखना, हाथ में रोली और कुमकुम को लेकर के सिक्कों पर थोड़ा सा समर्पित करना है फिर से वापस, ठीक है। सिक्कों पर समर्पित करने के पश्चात थोड़ा सा मीठा, जो भी आप भोग के लिए लगा करके आए हो, थोड़े से फूल समर्पित करना। और जब संपूर्ण पूजन वगैरह हो जाए, इसके पश्चात आपको शाम के समय पर जब आप इसका पूजन करेंगे, उसके पश्चात आपको अपने घर के मंदिर में पूजन करना है, जो आप डेली करते हैं, आरती करनी है। मंदिर में भी सभी जगह पर आपको पूजन अर्चन करना है, निवेदन करना है। गुरुदेव ने कहा कि ये वाला जो पूजन है 5 दिन का पूजन होता है, धनतेरस, रूप चौदस, अमावस्या, एकम और दोज के दिन, और इन 5 दिन की दिवाली मनाई जाती है। आपको निवेदन करते रहना है और इस तरीके से पूजन कर देना है। पूजन कर देने के पश्चात ध्यान से सुनिएगा कि जो आपने 7 आटे के दिए लिए हैं ना, माता लक्ष्मी जी की आपको आरती करनी है उन 7 आटे के दियों से, जिसके अंदर आपने गौ माता का घी भरा हुआ है, लंबी बाती लगाई हुई है, ठीक है। माता लक्ष्मी जी का पूजन करने के पश्चात आपको अपनी झोली पसार करके माता लक्ष्मी जी से अपनी प्रार्थना कहनी है और उस झोली को अपनी तरफ गिरा लेनी है। ऐसा नहीं है आप ऐसा कैसे छोड़ दें, उस झोली को अपने तरफ, जैसे कि अपन किसी चीज को झोली में रखते हैं और फिर समेटते हैं, उसी तरीके से आपको समेट करके अपने वापस रख लेनी है। और घर के 7 स्थानों पर, यह चीज ध्यान देना, आपको घर के 7 स्थानों पर उन 7 के 7 आटे दिए को लगा देना है। एक आटे का दिया तो इस चौकी पर ही माता लक्ष्मी जी के पास में लगा देना, एक तुलसी जी पर, एक आपकी घर की चौखट पर, मुख्य द्वार पर, एक परिंदे के पास, एक घर के मंदिर में। इस तरीके से आपको 7 के 7 आटे के दिए लगा देने हैं, ठीक है। और जो तेल का दिया है वो माता लक्ष्मी जी के बाएं हाथ की तरफ रखा हुआ रहना चाहिए। अगर आप कोई सा भी पात्र वगैरह कुछ खरीद कर लेकर के आए हो तो उसका भी पूजन इसी में आपको करना है, चाहे वो कुछ भी हो, इसी तरीके से आपको प्रार्थना करनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस तरीके से पूजन अर्चन कर लेता है ना,
बेशक माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के साथ बैकुंठ में निवास करेंगी, लेकिन उनका एक अंश सदैव आपके घर में विराजमान रहेगा। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।